हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट हमारा ये सेशन। आज हम बात करेंगे क्लैट 2027 की आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस एग्जाम के प्रिपरेशन में करनी है सबकी बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, क्लैट 2027 का पेपर अगर आप लोग दे रहे हैं तो दैट मीन्स आपका पेपर होने वाला है कब? दिसंबर 2026 में। तो पहले तो एक चीज ये ध्यान रख लेना। दूसरी ये कि बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो 12th ही क्रॉस नहीं किए होंगे, तब तो हम कैसे एलिजिबल हैं। बेटा, क्लैट ने आपको एलिजिबल कर रखा है 6 महीने पहले। वो ये मान के चल रहे हैं आप 12th में पास हो जाओगे, अनटिल एंड अनलेस आप फेल ना हो जाओ, है ना। तो 12th में पास हो जाना। तो बात अब करते हैं क्लैट 2027 की तैयारी आप कैसे करेंगे। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो देखो भाई, क्लैट में एक आता है इंग्लिश। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रेंशन आते हैं। आपने अनसीन पैसेजेस स्कूल में देखे होंगे, तो उसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रेंशन होता है। करंट अफेयर्स एंड जीके आता है। पहले देखो सिर्फ करंट अफेयर आता था, उससे पहले स्टैटिक जीके करंट अफेयर दोनों आता था। बट पिछले 2 साल से स्टैटिक जीके के भी एक एक पैसेज देखे जा रहे हैं। तो वहीं 22 से 26 मार्क्स का आपका इंग्लिश दिखेगा, 28 से 32 मार्क्स का आपको करंट अफेयर्स एंड जीके दिखेगा। ये 28 से 32 क्यों लिख रहा हूँ, 22 से 26 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये फिक्स नहीं है, कभी क्लैट कंसोर्टियम ऊपर नीचे कर देती है, बट रेंज यही रहता है इन क्वेश्चंस को देने का। ठीक। इसके बाद लीगल लॉजिकल रीजनिंग आपकी 22 से 26 के बीच में आएगी। लॉजिकल रीजनिंग में देखो क्रिटिकल रीजनिंग आती है। क्रिटिकल रीजनिंग मतलब पैसेज बेस्ड जो रीजनिंग होती है। दूसरी इसमें अभी एनालिटिकल रीजनिंग भी देखने को मिली है। एनालिटिकल रीजनिंग मतलब कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं। लीगल रीजनिंग 28 से 32 रहेगी। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी आपको आना चाहिए। फिर उसी के ऊपर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस बहुत सारे करंट लॉज जो आ रहे हैं या करंट लीगल पैसेजेस जो हैं न्यूज़पेपर में या वहां, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखो, लीगल रीजनिंग में कंफ्यूज मत होना। देयर वाज अ टाइम जब क्लैट में प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले क्वेश्चंस आते थे, एंड देयर आर लॉट ऑफ बुक्स इन मार्केट जो आज भी वही किताबें दे रही हैं। तो वो नहीं आता है, अभी पैसेज बेस्ड लीगल रीजनिंग आती है, ध्यान रखिएगा। मैथ्स में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपका 10 to 14 दिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली 10 ही रहते हैं ये। इसमें आपका ज्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं, डीआई के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से आपका 120 मार्क्स टोटल हो जाता है। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, इस एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो एक चीज जो आपको चाहिए ही चाहिए सिलेबस के अलावा, वो है आपकी इंग्लिश रीडिंग। आपको अपनी इंग्लिश रीडिंग पे कमांड करना है। अगर आपने अपनी इंग्लिश रीडिंग पे कमांड नहीं किया तो ये बाकी चीजें कुछ भी काम नहीं आने वाली हैं, क्योंकि ये एग्जाम इंग्लिश रीडिंग का गेम है। अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग को ले लो, इंग्लिश रीडिंग बेस्ड वो रीजनिंग होती है। आरसी ले लो, इंग्लिश रीडिंग बेस्ड वो रीजनिंग होती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लीगल रीजनिंग को लेते हैं, वहां भी लेंदी लेंदी पैसेजेस होते हैं, आपको उसको पढ़ के सॉल्व करना होता है। तो पॉइंट यहाँ पे यह है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर इंग्लिश रीडिंग। उसके लिए क्या कर सकते हो? देखो, आपके पास अभी अच्छा खासा समय है। डेली 1 घंटा न्यूज पढ़ना, पेपर पढ़ना शुरू करो। स्पेशली एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स में लैंग्वेज टफ होती है और उससे आप ग्रेस्प करोगे, धीरे धीरे सीखोगे। स्टार्टिंग में टफ लगेगा, समझ में नहीं आएगा। ये सबके लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। बहुत सारे लोगों की इंग्लिश रीडिंग अच्छी होगी ऑलरेडी, जिनकी नहीं है मैं उनके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। और जिनकी अच्छी है तो आप भी न्यूज़पेपर पढ़िए, जिससे कि आपकी रीडिंग ब्रश अप होती रहे। नॉवेल्स पढ़ सकते हो, ये सब चीजें हैं जिससे आप अपनी रीडिंग बढ़ा सकते हो। बट यू नीड टू हैव गुड इंग्लिश रीडिंग अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग की बात नहीं हो रही है, इंग्लिश रीडिंग की बात हो रही है। इंग्लिश स्पीकिंग आप लेटर ऑन योर लाइफ सीख सकते हो, अगर नहीं आती है, आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट इंग्लिश रीडिंग जो है, इस पे आपको काम करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इन सब्जेक्ट्स को बाइफोकेट करते हैं। इन सब्जेक्ट्स में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। क्या क्या सोर्सेज आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इन सब्जेक्ट्स को क्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं लीगल रीजनिंग की। लीगल रीजनिंग के लिए आपको पहले तो एक एपी भारद्वाज की बुक आती है। ये देखो, उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, भैया आप एक कोचिंग में एनरोल कर लो, जैसे कि क्लैट पॉइंट है। हमारा भी बैच क्लैट 2027 के लिए शुरू हो चुका है। हर महीने में 2 बैच शुरू होते हैं। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप या वेबसाइट को डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। डेमो क्लास भी अवेलेबल है। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लैट 2027 का जो हमारा बैच है, यह आपको ओनली एंड ओनली 32,999 का पड़ेगा।
2 साल का कोर्स है, बुक्स आपके घर पे आएंगी, मॉक टेस्ट है, पर्सनल मेंटरशिप है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको वहां मिलने वाला है। तो प्लीज गो फॉर इट, चेक करिए। अदरवाइज आप कहीं भी इनरोल जहां आप करना चाहें वहां कर सकते हैं। मैं बात करता हूं लीगल रीजनिंग की। अगर आप लोग कोचिंग में हैं तो कोचिंग की आपके पास बुक आएगी, स्टैटिक जीके की या क्लासेस होंगी, वहां से आप कर लीजिएगा। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एपी भारद्वाज से आप टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, कॉन्स्टी, बेसिक बेसिक दिया हुआ है, उतना आप वहां से कर लीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस बेस्ड तैयारी करिए, लीगल रीजनिंग के मॉक्स के थ्रू पैसेजेस सॉल्व करिए। कोई ऐसी बुक मंगाइए अमेजोन से जिसमें लीगल रीजनिंग के पैसेजेस दिए हुए हों, और पैसेज बेस्ड फिर तैयारी करिए। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो एज मिलेगा सॉल्व करने में, समझने में। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच लीगल रीजनिंग। अगर हम बात करें करंट अफेयर इन जनरल नॉलेज के लिए क्या करें, तो करंट अफेयर के लिए आप किसी भी कोचिंग की एक मंथली मैगजीन पकड़ लीजिए। जैसे क्लैट पॉइंट की हमारी है राइज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्लस आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जैसे हमारे चैनल पे होता है वो देख सकते हैं, करंट अफेयर्स की वीकली वीडियोस आप देख सकते हैं। तो दैट इज सेकेंडरी अपार्ट फ्रॉम इट। एंड इफ यू आर टेकिंग द कोचिंग्स तो वहां पे आपको गाइड किया ही जाएगा, क्लासेस होंगी। एक नई चीज जो यहाँ पे ऐड हुई है दैट इज जनरल नॉलेज। आपको जो है ना जीके पे भी पकड़ बनानी है, तो जनरल नॉलेज के लिए क्या करिए, एक मनोहर पांडे की बुक आती है, लूसेंट मत पढ़िएगा, लूसेंट इज वेरी लेंथी, वो आपके काम की नहीं है। अरिहंत की एक मनोहर पांडे की किताब आती है, पतली सी बुक होती है, 100-120 रुपए की होती है, ऐसे ही कुछ, ये मंगा लेना। और अगर आप किसी कोचिंग में हो तो वहां आपको मॉड्यूल मिलेगा ही, तो उससे कर लेना, ठीक है। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग आती है एंड एक आता है एनालिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग इज प्रैक्टिस बेस्ड। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अपने लैंग्वेज पे कमांड करोगे, जितना आप रीडिंग पे कमांड करोगे, जितना ज्यादा आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। वाइली की एक बुक आती है इसके लिए, कैट की, आप वो परचेस करिए। मैं क्लैट नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैट बोल रहा हूँ। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैट की टफ रीजनिंग होती है, तो वो किताब अगर आप लेके सॉल्व करोगे तो क्लैट की भी कर लोगे, ठीक है। तो दिस बुक यू कैन गो फॉर क्रिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत सारा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है। टॉपिक्स चुनिए, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के टॉपिक्स चुनिए, इनके प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस निकालिए। पहले इनका कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में कॉन्सेप्ट्स लगते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आपको डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, डिफरेंट टाइप के रीजनिंग्स के, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पेपर पैटर्न आपको शायद मैंने बताना भूल गया हूं, बताया तो वैसे 120 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 1 नंबर पॉजिटिव है, 1/4 नेगेटिव है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने फिर बताया आपको रीडिंग कॉम्प्रेंशन है। आप इसमें क्लैट की पैसेज बेस्ड बुक, कैट की पैसेज बेस्ड बुक, मॉक टेस्ट, इनके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन गेट अ बुक, क्योंकि आपके पास अभी अच्छा खासा समय है, वर्ल्ड पावर मेड इजी, उस बुक से आप वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपकी ग्रामर वीक है, थोड़ा ग्रामर पे काम करिए। थोड़ा वोकैब बढ़ाने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वहां पे जो नए वर्ड सीख रहे हैं उसको देखिए। इंग्लिश में मूवीज देखिए जहां पे आपको कुछ वर्ड्स ग्रैस्प हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, देखो हर चीज किताब से नहीं हो पाएगी, बहुत सारी चीज आपके जनरल अवेयरनेस से आएगी जो आप डे टू डे लाइफ में करते हो। तो ये चीज सोच के चलो कि ठीक है, मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, पढ़ाई के लिए जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। बट अगर आप एक न्यूज भी सुन रहे हो तो उसको भी थोड़ा खोल के सुनो, दिमाग खोल के सुनो, कि आइडिया लगे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस से हो जाएंगे। क्वांट जो 10 मार्क्स के आसपास आती है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके पास 12th में मैथ्स नहीं होगी, तो वो कहेंगे सर हमारा तो ये सेक्शन बहुत वीक होने वाला है, हम क्या करें। देखो क्वांट में आपसे इंटीग्रेशन कोई नहीं पूछ रहा है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा है कि जो आप नहीं कर पाओगे। क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन आ रहा है, दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ मैथ्स। इसको आप लर्न करके कर सकते हो। नहीं करना इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि क्लैट में कट ऑफ जो है बहुत हाई जाती है, पेपर इजी वाले साइड में आता है। तो क्वांट के नंबर अगर आप बिल्कुल मिस कर दोगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। 120 में से अगर आप 10 नंबर छोड़ने की सोच रहे हो, या 5 6 7 8 नंबर ऐसे गंवाने की सोच रहे हो, तो आप ऑलरेडी आउट ऑफ द कंपटीशन हो, क्योंकि यहाँ पे 100 102 नंबर पे तो एनालिस्ट मिल रहे हैं। तो आपको ये चीज समझना होगा कि यू नीड टू वर्क ऑन इट। इसके लिए अगर आप कोचिंग में इनरोल्ड हो, क्लासेस अटेंड करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। नहीं हो तो यूट्यूब से टॉपिक्स उठाइए डेटा इंटरप्रिटेशन के एंड क्वेश्चन सॉल्व करिए। बट छोड़ना इसको जो है इट्स नॉट एन ऑप्शन, यू नीड टू वर्क ऑन इट, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आप समझ चुके हो। अब आपकी देखो जो जर्नी है ना, ये 2 साल की रहने वाली है। कितने की रहने वाली है?
2 साल की, 1.5 साल 2 साल, जो भी आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ चीजें आपको जो ध्यान रखनी है वो है मॉक टेस्ट। बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन, मंथ में 2 मॉक दे लेना, 1 मॉक दे लेना। लेटर ऑन आपको इसको इंक्रीज करना है, जैसे जैसे आप एग्जाम से 6 महीने पीछे आ जाओ, तब आप हर हफ्ते 1 मॉक देना शुरू कर सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट इज 50% ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, गलतियां देखो, काम करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो बहुत सफर कर जाओगे। दूसरी चीज, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, कंसिस्टेंसी इज परमानेंट। मतलब मोटिवेशन कभी आएगा कभी जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, मोटिवेटेड कभी रहोगे कभी नहीं रहोगे, कभी बहुत मन करेगा कभी नहीं मन करेगा, लेकिन अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सीरियस हो तो कंसिस्टेंसी पर रिलाई करना कि मैंने आज ये टारगेट लिया था, मुझे ये करना है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, देखो आप लोगों को इसको बैलेंस करना होगा अपने स्कूल्स के साथ, ठीक है। अब एक चीज को प्रायोरिटी बनाना होगा, दोनों चीज को इक्वल प्रायोरिटी बना के आप नहीं चल पाओगे। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर प्रिपरेशन फॉर क्लैट एंड इस पे फोकस करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा स्कूल की पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन अगर आप पूरे दिन कोचिंग जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फिर क्लैट की भी तैयारी कर रहे हो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा 2-2.5 घंटे डेली क्लैट की प्रिपरेशन के लिए निकालो। एग्जाम जिस साल में होगा उसके 6 महीने पहले टाइम बढ़ाना, लेकिन अभी स्टार्टिंग 2-2.5-3 घंटे पर डे आपको क्लैट की प्रिपरेशन को देना है, तो देना है, ये मान के चलो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर पैटर्न को लेके बहुत परेशान नहीं होना है। बहुत बार देखो बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमें तो 1.5-2 साल बाद देना है, क्या पता पेपर पैटर्न चेंज हो जाए या पेपर उस दिन कैसा आ जाए। तो देखो कोई भी चीज चेंज होती है वो सिर्फ आपके लिए नहीं होती है। अभी तो यही इन्फॉर्मेशन सबके सामने है ना, सबको यही पता है ना, तो कोई भी चेंज होगा वो सबके लिए होगा। तो व्हाई टू वरी अबाउट इट, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग जो है पढ़ो, ठीक है। करंट अफेयर तो करंट अफेयर ही है ना, उसको क्या चेंज कर देंगे, 25 का 20 मार्क्स का आ जाएगा या 25 का 35 मार्क्स हो जाएगा, पढ़ना तो वही है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको करनी है, डेली बेसिस पे करनी है, और मेहनत करिए। देयर इज अ वेरी गुड कहावत कि मंजिलें मिलेंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो भाई मेहनत करो, घर से निकलने का मतलब घर से बाहर नहीं भागना है। घर से निकलने का यहाँ पे मतलब ये था कि भाई जो आपकी मंजिल है, जो आपका सपना है, उसके लिए आप मेहनत करना शुरू करो। गुमराह तो वो है जिन्होंने मेहनत ही करनी शुरू नहीं करी है। तो जो आपके हाथ में है वो करिए, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। जय हिंद, जय भारत।